तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं द हिंदू एडिटोरियल का वोकैब एनालिसिस। आशा करती हूँ कि आप इन सेशंस के साथ रेगुलरली जुड़ रहे हैं और इनका बेनिफिट भी उठा रहे हैं, क्योंकि इन सेशंस का मकसद है आपके वोकैब पावर को और ज़्यादा इन्हांस करना। और ये जो वोकैब सेशंस है ये बैंक, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इक्वली बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए और ज़्यादा देर ना करते हुए बढ़ते हैं हमारे वोकैब शो की ओर और जानेंगे कि आज का हमारा सबसे पहला वर्ड कौन सा है। दोस्तों अगर हम सबसे पहला वर्ड अगर हम देखें तो हमारा सबसे पहला वर्ड आता है कलॉसल। दोस्तों कलॉसल का मतलब होता है विशाल या फिर बहुत बड़ा, यानी कि जो चीज़ बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, बहुत ज़्यादा ह्यूज होती है, तो उसे हम क्या कहेंगे, कलॉसल कहेंगे। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है ह्यूज या फिर मैसिव, यानी कि बहुत बड़ा या फिर विशाल। एंटोनिम इसका होता है स्मॉल या फिर टाइनी, यानी कि बहुत छोटा। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की तो एग्जाम्पल इसका है द स्टैचू वॉज कलॉसल स्टैंडिंग ओवर 100 फीट टॉल। यानी कि जो स्टैचू है, यानी कि जो मूर्ति है, वो बहुत ज़्यादा बड़ी थी, बहुत ज़्यादा विशाल थी, जो कि 100 फीट से भी ज़्यादा ऊंची थी, यानी कि टॉल थी। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो कलॉसल इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड है मिनिस्क्यूल। दोस्तों मिनिस्क्यूल का मतलब होता है बहुत छोटा या फिर कम, यानी कि दोनों ही कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो मिनिस्क्यूल को यूज़ कर सकते हैं। यानी कि अगर आपको दिखाना हो कि कोई चीज़ बहुत ज़्यादा छोटी है तो उसमें भी हम जो है वो मिनिस्क्यूल का यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको दिखाना हो कि कोई चीज़ बहुत कम क्वांटिटी में है, यानी कि बहुत ज़्यादा कम है, छोटे पैमाने में, जिसे हम कह सकते हैं कम पैमाने में, तो उसे हम क्या कहेंगे, मिनिस्क्यूल कह सकते हैं। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है टाइनी या फिर लिटिल, यानी कि बहुत ज़्यादा छोटा होना, बहुत ज़्यादा कम होना। अब अगर बात करें एंटोनिम के बारे में तो एंटोनिम इसका है लार्ज या फिर ह्यूज, यानी कि बहुत ज़्यादा बड़ा होना, विशाल होना। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की तो एग्जाम्पल इसका है द चांसेस ऑफ एरर आर मिनिस्क्यूल, यानी कि गलती होने के जो चांसेस है वो बहुत ही ज़्यादा कम है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा रेयर चांसेस है उस चीज़ के, यानी कि बहुत कम चांसेस है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो मिनिस्क्यूल इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है एक्सपीडिटियस। दोस्तों एक्सपीडिटियस का मतलब होता है शीघ्र। शीघ्र यानी कि जल्दी, तेजी से किया गया, यानी कि कोई काम तेजी से करना, जल्दी। जल्दी के लिए हम क्या यूज करेंगे, एक्सपीडिटियस का यूज करेंगे। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है क्विक या फिर फास्ट, यानी कि जल्दी, तेजी से। एंटोनिम इसका होता है स्लो, यानी कि धीमे। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की तो एग्जाम्पल इसका है द कंपनी नीड्स एन एक्सपीडियस सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम, यानी कि कंपनी को जो है वो प्रॉब्लम के लिए जो है वो बहुत ही ज़्यादा जल्दी से सॉल्यूशन चाहिए था, यानी कि बहुत ज़्यादा जल्दी से सॉल्यूशन की कंपनी को ज़रूरत थी। यानी कि इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो एक्सपीडियस इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड है गैलप। दोस्तों गैलप का मतलब होता है तेज दौड़ना, स्पेशली घोड़ों का तेज दौड़ना। ये जो वर्ड है गैलप, ये तेज दौड़ने के लिए तो यूज होता ही है, लेकिन स्पेशली घोड़ों के लिए यूज होता है। यानी कि जब हॉर्स ज्यादा तेज दौड़ते हैं तो उसके लिए हम क्या, गैलप का यूज करते हैं। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है रन फास्ट या फिर स्प्रिंट, यानी कि तेजी से दौड़ना। एंटोनिम इसका होता है रन स्लो, यानी कि धीमे धीमे दौड़ना, आराम से दौड़ना। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की तो एग्जाम्पल इसका है द हॉर्स बिगेन टू गैलप अक्रॉस द फील्ड, यानी कि जो फील्ड है, यानी कि जो खेत में है, यानी कि मैदान में जो है वो घोड़ा जोर जोर से जो है वो भागने लगा, यानी कि तेज दौड़ने लगा। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो गैलप इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज कर सकते हैं।
देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड है प्रोजेक। दोस्तों प्रोजेक का मतलब होता है साधारण, नीरस। नीरस का क्या मतलब होता है? जिसमें कोई रस नहीं होता। अब रस नहीं होता मतलब कि जिसमें कोई इंटरेस्ट वाली बात नहीं होती है। यानी कि जब भी आपको कोई चीज़ बहुत ही ज़्यादा ऑर्डिनरी लगती है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा सामान्य लगती है, कि यानी कि चीज़ बहुत ही ज़्यादा ऑर्डिनरी है, ये कोई इंटरेस्टिंग नहीं है या फिर बोरिंग है, जिसे हम कह सकते हैं डल है, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे प्रोजेक। यानी कि जो चीज़ बहुत ही आम होती है, बहुत ही साधारण होती है, बहुत ही ऑर्डिनरी होती है, अनइंटरेस्टिंग होती है, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे साधारण, यानी कि प्रोज़ेक। अब अगर बात करें इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच की, तो ये हमारे पास एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है ऑर्डिनरी या फिर बोरिंग, यानी कि कोई चीज़ उबाऊ होना, बहुत ज़्यादा ऑर्डिनरी होना, सामान्य होना, साधारण होना। एंटोनिम इसका होता है इंटरेस्टिंग, यानी कि जो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती है, बहुत ज़्यादा आपका ध्यान खींचती है, जो आपको जो है वो ऑर्डिनरी से थोड़ी ऊपर लगती है, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे इंटरेस्टिंग, जो कि हमारे प्रोजेक्ट का एंटोनिम है। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है, हिज एक्सप्लेनेशन वॉज क्लियर बट प्रोजेक्ट लैकिंग एनी क्रिएटिविटी। यानी कि उसका एक्सप्लेनेशन जो है वो क्लियर तो था, यानी कि सही सटीक था, लेकिन उसका एक्सप्लेनेशन कैसा था? तो प्रोजेक्ट था, यानी कि बहुत ही ऑर्डिनरी था, बहुत ही साधारण था, जिसमें किसी भी तरह की क्रिएटिविटी नहीं थी, यानी कि क्रिएटिविटी का अभाव था। यानी कि इतना ज़्यादा डल, बोरिंग और ऑर्डिनरी, यानी कि साधारण उसका एक्सप्लेनेशन था, लेकिन क्लियर था। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो प्रोजेक्ट इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है एब्यूलियंट। दोस्तों एब्यूलियंट का मतलब होता है उत्साही, यानी कि जोशीला, जिसमें बहुत ज़्यादा जोश हो, जो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? एब्यूलियंट कहेंगे। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है एक्साइटेड या फिर एनर्जेटिक, यानी कि बहुत ज़्यादा जोशीला, यानी कि बहुत ज़्यादा फुर्तीला, या फिर उत्साही, यानी कि जब आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड फील करते हो, एनर्जेटिक फील करते हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? एक्साइटेड और एनर्जेटिक कहेंगे। एंटोनिम अगर देखें तो एंटोनिम इसका है डल या फिर अनएंथुसियास्टिक, यानी कि जिसे कोई खुशी नहीं होती है, जो बहुत ज़्यादा डल होता है, बोरिंग होता है, ऐसा कोई इंसान जो एक्साइटेड नहीं होता है, जो एनर्जेटिक नहीं होता है, जिसे किसी चीज़ का जो है वो उत्साह नहीं होता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे डल या फिर अनएंथुसियास्टिक, जो कि हमारे एब्यूलियंट का एंटोनिम है। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है, शी वॉज एब्यूलियंट आफ्टर हियरिंग द गुड न्यूज़, यानी कि वो अच्छी खबर सुन के जो है वो बहुत ज़्यादा जोश में आ गई, यानी कि बहुत ज़्यादा खुश हो गई, बहुत ज़्यादा उत्साह से भर गई। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम क्या कहेंगे? इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो एब्यूलियंट का यूज़ कर पाएंगे। देन इसी के साथ हम आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है सगेशियस। दोस्तों सगेशियस का मतलब होता है बुद्धिमान या फिर विवेकशील, यानी कि जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है, समझदार होता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? सगेशियस हम उसे कहेंगे। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है क्लेवर या फिर इंटेलिजेंट, यानी कि बहुत ज़्यादा बुद्धिमान होना। एंटोनिम इसका होता है डम्ब, यानी कि जो बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ होता है, नॉनसेंस होता है, जिसे कुछ समझ नहीं आता, डम्ब जिसे हम कहते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे? डम्ब ही कहेंगे। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है, द ओल्ड प्रोफेसर वॉज नोन फॉर हिज सगेशियस एडवाइस, यानी कि जो एक पुराना प्रोफेसर है, यानी कि एक बूढ़ा प्रोफेसर कह सकते हैं, या फिर जो एक्सपीरियंस्ड प्रोफेसर है, पुराना प्रोफेसर है, वो जो है वो अपनी सगेशियस, यानी कि अपनी बुद्धिमत्ता और अपनी जो बुद्धिमान, जो उसकी जो सोच है, उसकी जो एडवाइस है, उसकी जो सलाह है, यानी कि जिस तरह से इंटेलेक्चुअली वो सबको एडवाइस देता है, उसके लिए वो जाना जाता है। यानी कि पूरे होशो हवास में, पूरी अपना दिमाग लगा के जिस तरह से वो एडवाइस देता है, अच्छी एडवाइस देता है अपने यानी कि अपने इंटेलिजेंस को यूज़ करके, तो उसे हम क्या कहेंगे? सगेशियस कहेंगे हम उसे। देन इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर। दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड है अबेरेंट। दोस्तों अबेरेंट का मतलब होता है असामान्य या फिर विपरीत, यानी कि जो चीज़ अबनॉर्मल है, ऑर्डिनरी नहीं है, जो चीज़ सामान्य नहीं है, तो उसे हम क्या कहेंगे? अबेरेंट कहेंगे। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है।
सिनोनिम इसका होता है एबनॉर्मल या फिर अनयूजुअल, यानी कि जो चीज़ नॉर्मल नहीं है या फिर जो चीज़ यूजुअल नहीं है, यानी कि जो चीज़ जो है वो नॉर्मल नहीं है, जैसे कि हम नॉर्मली जैसा बिहेव करते हैं, नॉर्मली जिस तरह से हम किसी चीज़ को देखते हैं, तो उस तरह से किसी चीज़ का ना होना, तो उसे हम क्या कहेंगे, एबनॉर्मल कहेंगे या फिर अनयूजुअल कहेंगे। एंटोनिम इसका हो जाएगा नॉर्मल या फिर यूजुअल, यानी कि आपको यहाँ पर सिर्फ जो है वो प्रीफिक्स को हटा देना है, वही हमारा एंटोनिम बन जाएगा। एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल इसका है हिज अबेरेंट बिहेवियर सरप्राइज्ड एवरीवन एट द मीटिंग, यानी कि जिस तरह से उसका जो असामान्य बर्ताव था, यानी कि उसका जो असामान्य बर्ताव है, जिस तरह से वो एबनॉर्मली बिहेव कर रहा था, उस चीज़ ने जो है वो सबको मीटिंग में सरप्राइज कर दिया, यानी कि शॉक कर दिया, चौंका दिया। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो अबेरेंट इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है अमॉर्फस। दोस्तों अमॉर्फस का मतलब होता है बिना आकार का, यानी कि निराकार, अस्पष्ट, जिसका कोई आकार नहीं होता है, यानी कि जो चीज़ आपको समझने में थोड़ा यानी कि डिफ़िकल्ट होती है, अस्पष्ट होती है, जो चीज़ अनक्लियर होती है, जो शेपलेस होती है, उसे हम क्या कहेंगे, अमॉर्फस कहेंगे। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है शेपलेस या फिर अनस्ट्रक्चर्ड, यानी कि जिसका कोई शेप नहीं होता है, जिसका कोई आकार नहीं होता है, या फिर जिसका कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है। शेप एंड स्ट्रक्चर एक ही बात होती है, जिसका दोनों ही नहीं होता हो तो उसे हम क्या कहेंगे, अमॉर्फस कहेंगे। एंटोनिम इसका होता है स्ट्रक्चरल, यानी कि जो एक परफेक्ट शेप में होता है, परफेक्ट आकार में होता है, जिसका पर्टिकुलर शेप होता है, स्ट्रक्चर होता है, उससे हम कहेंगे स्ट्रक्चरल, जो कि हमारे अमॉर्फस का एंटोनिम बन जाएगा। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द क्लाउड वॉज अमॉर्फस फ्लोटिंग इन द स्काई विदाउट अ डेफिनेट शेप, यानी कि बादल जो है वो आसमान में तैर रहे थे, यानी कि फ्लोट कर रहे थे, लेकिन उनका कोई जो है वो डेफिनेट शेप नहीं था, यानी कि वो अमॉर्फस थे, यानी कि बिना आकार के थे, निराकार थे। तो इस तरह से हम जो है वो अमॉर्फस इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों इसी के साथ हम आगे जाएंगे आज के हमारे लास्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि आज का हमारा लास्ट वर्ड कौन सा है। तो दोस्तों आज का हमारा लास्ट वर्ड है इंट्रैक्टेबल। इंट्रैक्टेबल का मतलब होता है जिद्दी, जिसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता। ऐसा कोई व्यक्ति जो किसी की बात नहीं मानता, जो किसी की सुनता नहीं है, यानी कि अपनी ही बातों पर अड़ा रहता है, जो बहुत ज़्यादा जिद्दी होता है, जिसे कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो इन सारे कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो इंट्रैक्टेबल का यूज़ कर सकते हैं। इंट्रैक्टेबल जैसा कि आप समझ सकते हैं कि किसी को ट्रैक्ट करना मुश्किल हो, यानी कि किसी को वश में करना मुश्किल हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, इंट्रैक्टेबल। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है स्टबर्न या फिर अनमैनेजेबल, यानी कि किसी को मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होना या फिर किसी का जिद्दी होना। एंटोनिम इसका होता है मैनेजेबल। मैनेजेबल का मतलब होता है कि किसी को कंट्रोल कर पाना, किसी को संभाल पाना, किसी को नियंत्रित कर पाना, उसे हम क्या कहेंगे, मैनेजेबल कहेंगे। यानी कि कहते हैं ना कि जब आप कोई चीज़ मैनेज कर सकते हो, यानी कि जब आप कोई चीज़ जो है वो संभाल सकते हो, तो उसे हम कहेंगे मैनेजेबल, जो कि हमारे इंट्रैक्टेबल का एंटोनिम बन जाएगा, जो कि हमने जो है वो अनमैनेजेबल इसका प्रीफिक्स हटाकर हमारा एंटोनिम बना लिया है। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द चाइल्ड बिकम इंट्रैक्टेबल व्हेन आस्क्ड टू क्लीन हिज रूम, यानी कि जब भी एक बच्चे को जो है वो उसका रूम साफ करने के लिए कहा जाता है, तो वो बहुत ही ज़्यादा जिद करता है, यानी कि ज़िद्दी बन जाता है, किसी की सुनता नहीं है या फिर किसी के कंट्रोल में नहीं आता है। तो इस तरह से हम जो है वो इंट्रैक्टेबल इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर पाएंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आज की इस क्लास का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, तो टेलीग्राम पर इंग्लिश विद दीपिका कुमावत सर्च करके या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू डायरेक्ट आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप कभी भी किसी भी नए आने वाले वीडियो से रिलेटेड कोई भी अपडेट्स को मिस ना करें। और दोस्तों अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है या फिर हेल्पफुल लगा है, तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। और अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं, तो यहाँ पर मैंने एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दी है, जहाँ पर आप क्लिक करके वो सभी पहले वाले वीडियोस को एक्सप्लोर कर सकते हैं और देख सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।